हेलो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके जो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना क्या होती है। और ये देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट में ये क्या है, ये के प्लस है और ये MnO4 माइनस है। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये के प्लस है और ये MnO4 माइनस है। ठीक है, तो MnO4 माइनस जो होगा, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे ना, तो MnO4 जो पर मैग्नेट जो आयन है, इसमें देखिए ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -2 होती है। ठीक है ना, वो हमने कहा था कि परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड इनमें अलग होती है, लेकिन जनरली -2 होती है। और -2 होती है तो Mn यहाँ पे हो गया x। ठीक है, x हो गया, Mn क्या हो गया, x, जिसकी निकालनी वो x हो गया, प्लस कितनी है, 4 इंटू -2, और यहाँ ऊपर पूरे जो आयन है इस पे क्या है, इक्वल टू -1। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x-8 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -8 इधर चला जाएगा तो ये +8 हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे इसकी 7 प्लस है। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, 7 प्लस। और आप कह रहे हैं कि चतुष्फल की संरचना होती है। ठीक है, तो चतुष्फल की संरचना में क्या होता है, इसके बीच जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो चतुष्फल के में क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे मैग्नीज है ना, ठीक है, और इस पे एक माइनस है, ये देखो एक माइनस, तो 4 ऑक्सीजन इस पे जुड़े होंगे। चतुष्फल के में एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा होगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा होगा, एक इधर जुड़ा होगा, एक इधर जुड़ा होगा और एक अंदर की ओर जुड़ा होगा। ठीक है ना, चतुष्फल के। और कह रहे हैं कि एक माइनस है, एक माइनस है, तो ये वाला माइनस होगा। ठीक है, और ये क्या होंगे, डबल। ठीक है, तो ये होगी इसकी चतुष्फल की संरचना, चतुष्फल की जो संरचना है। ठीक है, इस प्रकार से MnO4 की जो संरचना होगी, ये चतुष्फल की संरचना। ठीक है, यहाँ से हमें पता भी लग रहा है कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितनी है। सिग्मा बॉन्ड 1 2, ये सिग्मा बॉन्ड इसमें 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कहीं नहीं दिखाए। तो इस 4 का मतलब क्या होता है, sp3। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 में क्या होता है, चतुष्पद की टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसकी ये संरचना हो गई MnO4 की। के प्लस भी लिखना है तो तब के प्लस इधर लिख दो, के प्लस। ठीक है, तो या इधर लिखो के प्लस। तो ये आयन की चतुष्पद की संरचना होती है। मैग्नीज परमाणु केंद्र में होता है, ये देखो केंद्र में, सेंट्रल मेटल एटम जो है। और 4 ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फल के रूप में जुड़े होते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि मैंगनीज केंद्र में होता है और 4 ऑक्सीजन परमाणु, देखो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, ये चतुष्फल की संरचना में जुड़े हुए हैं। और एक माइनस है, बाकी कोई माइनस नहीं है, समझ। तो ये चतुष्फल की इसकी संरचना होती है। ठीक है, और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था +7, ये हमने अभी निकाली है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। ये इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ऑक्सीकरण जो गुण है, ऑक्सीकरण गुण इसके अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट है। भाई ऑक्सीकरण एजेंट क्या हो गया, MnO4 माइनस, जिसके पास ऑक्सीजन होगी किसी को देने के लिए, वही तो ऑक्सीकरण एजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही तो होगा जिसके पास ऑक्सीजन होगी। ठीक है,
तो इसका ऑक्सीकरण गुण माध्यम पर निर्भर करता है। एक आप अम्लीय माध्यम में ये कैसे गुण दिखाएगा कि MnO4 आयन का अपचयन होगा। यहाँ पे अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। तो ये MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये MnO4 जो माइनस है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अम्लीय माध्यम में, ये हो जाएगा Mn2 प्लस में, Mn2 प्लस में। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली थी, कितनी आई थी, +7 आई थी ना, +7। और +7 से कोई +2 में जा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, माने ऑक्सीकरण संख्या +7 से +2 में जा रही है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए होंगे, गेन किए होंगे, तभी तो ये +2 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए यहाँ के इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, और अगर इस रिएक्शन को आपने +5 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लिख देंगे, +5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे। और अगर इस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है, बैलेंस करने के लिए MnO4 माइनस, ठीक है, +5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, या इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बाद में कर सकते हैं, और यहाँ पे Mn2 प्लस। तो बैलेंस करने के लिए सबसे क्या क्या होता है, अम्लीय माध्यम में कैसे बैलेंस करते हैं, अम्लीय माध्यम में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करते हैं, किससे, H2O से बैलेंस करते हैं अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है यहाँ कितने हैं, 4, तो यहाँ हम 4H2O लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 4H2O। ठीक है, तो 4H2O लिखने पे हमारे क्या हुए, यहाँ 4 दूना 8, और हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H आयन से, H आयन दिखाते हैं, कितना हाइड्रोजन बैलेंस करना उतना H आयन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 दूना 8 हमारे हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 8 H आयन लिख देंगे, 8 H आयन, समझ। और देखो जैसे यहाँ पे है, ये MnO4 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 H आयन है, Mn2 प्लस है, 4H2। अब इसका क्या करते हैं, आवेश को बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पे आवेश कितना है, 6 माइनस है, देखो एक माइनस ये है, 5 माइनस ये है, 6 माइनस, अब प्लस कितने हैं, प्लस कितने हैं, 8, 6 माइनस है 8 प्लस, देखो 6 माइनस है, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 4 5 6, और 8 प्लस है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो ये तो कैंसिल हो गया ना आपस में, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ का आवेश है 2 प्लस, और यहाँ का भी क्या है 2 प्लस, इसका मतलब आवेश भी यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। ठीक है, इस कारण अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, ये तो अम्लीय माध्यम में। अब है क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में ये क्या करता है, परमैंगनेट जो आयन है, ये क्षारीय माध्यम में क्या करता है, MnO4 आयन का अपचयन MnO2 में होता है। तो देखो यहाँ पे MnO4 माइनस का अपचयन किस में हो रहा है, का अपचयन आपका हो रहा है MnO2 में, MnO2। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसकी +7 ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक, और यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन की -2 होती है, -4, तो यहाँ क्या है, +4। ठीक है, यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके गया है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके गया है। तो यहाँ पे देखिए MnO4 और MnO2 में गया है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है, अब देखो यहाँ भी आप कहेंगे 2H2O है, क्योंकि पहले ही हमारा यहाँ 4H2O, ये लंबी रिएक्शन हो जाएगी फिर। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये देखो MnO4 माइनस है ना, MnO4 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन तो हम लिख ही देते हैं क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के गया है, और इधर हमारा MnO2 है। ये बड़ी रिएक्शन होती है, तब लास्ट में काट करके ये इतनी छोटी बन जाती है, नहीं, ठीक है ना।
तो अम्लीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में करते वही हैं, रिएक्शन वही करते हैं। रिएक्शन अम्लीय माध्यम में जो होती है, जहाँ पे वो एंड होती है, वहां पे देखते हैं कि एच आयन कितने हैं और दोनों ओर उतने एच आयन जोड़ देते हैं। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, ये हमने अम्लीय माध्यम में देखा था। तो क्षारीय माध्यम में सिर्फ एक काम करते हैं कि यहाँ उतने ही एच आयन यहाँ जोड़ते हैं, ओ एच आयन, ओ एच 8 ओ एच यहाँ जोड़ देंगे और 8 ओ एच यहाँ जोड़ देंगे, यही काम करते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बैलेंस की थी ना रिएक्शन, तो ये अम्लीय माध्यम में होगी। क्षारीय माध्यम में करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 ओ एच जोड़ना है। ये रिएक्शन क्षारीय माध्यम में यहाँ पे 8 ओ एच माइनस इधर भी जोड़ना है और 8 ओ एच माइनस इधर भी जोड़ना है। ठीक है, तो ये देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको होगा 8 ओ एच और एक एच प्लस और एक ओ एच माइनस, एक H2O बनाएंगे। तो 8 ओ एच प्लस और 8 ओ एच माइनस कितना बनाएंगे, तो ये यहाँ पे देखिए, ये बनाएंगे 8H2O, ये दोनों मिल करके बनाएंगे 8H2O, 8H2O। तो यहाँ पे 4H2O है, यहाँ 8H2O है, तो 8H2O में से 4H2O कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4H2O बचेगा कि नहीं। ठीक है, ठीक है, 4H2O बचेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया MnO2 में चला गया। पहले हम यहाँ 4H2O कर देंगे, पहले शुरू में हम यहाँ 4H2O इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए करेंगे 4H2O, और इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2H2O कर देंगे, 2H2O। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो ये देखो हाइड्रोजन यहाँ हो गए कितने, 4, यहाँ हो गए 8, 8, यहाँ 4H प्लस करेंगे, 4H प्लस, यहाँ 8, 8H प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 8 8H में 4H में से 4 चले जाएंगे, तो यहाँ पे 4H प्लस रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए, देखिए यहाँ हमने क्या किया, MnO4 इसमें कन्वर्ट हुआ MnO2 में 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है, तो ये 4 ऑक्सीजन को हमने यहाँ 4H2O से बैलेंस कर दिया। MnO4 ये है, MnO4 MnO2 में कन्वर्ट हुआ, ये आपको पता लग गया, ये MnO4 MnO2 में कन्वर्ट हुआ। तो हम कह रहे हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O जोड़ते हैं, तो हमने यहाँ 4H2O जोड़ दिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2H2O जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ 4H2 है तो 8HN है, तो यहाँ H2 को बैलेंस के लिए यहाँ हमने 8HN जोड़ दिए, और यहाँ 4HN जोड़ दिए। इस 8HN में से 4HN कैंसिल हुए, 4HN रहे। अब जितने HN होते हैं क्षारीय माध्यम में, उतने OH यहाँ जोड़ देते हैं, 4OH माइनस यहाँ भी जोड़ेंगे और 4OH माइनस यहाँ भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 4OH और 4H क्या बनाएंगे, 4H2O बनाएंगे, 4H2O। ठीक है, अब 4H2O में 2H2O और जोड़ दो, तो ये 4H2O यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4H2O आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी बन गया है। अब हमारी जो देखो जो ये रिएक्शन है, देखो MnO4, यहाँ तो सीधे फाइनल रिएक्शन लिखी हुई है ना, यहाँ पे हमने सॉल्व करके लिखी, MnO4 3 इलेक्ट्रॉन 2H2O। ठीक है, MnO2 और 4OH माइनस। ये आप इसको ध्यान से देखना कि जो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम में तो क्या होता है, अम्लीय माध्यम में तो जो फाइनल रिएक्शन होती है वही होती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में लास्ट में क्या करते हैं कि जितने HN
होते हैं, जितने एच एन हमारे पास बचते हैं उतने ही ओ एच एन दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो लास्ट में हमारे यहाँ पे कितने एच एन बचे, ये 4 बचे, तो 4 ओ एच यहाँ जोड़ा, 4 ओ एच यहाँ जोड़ा, ये 4 ओ एच और 4 एच मिलकर 4 एच टू बनाया। तो इस 4 एच टू ने इस 4 एच टू को कैंसिल कर दिया, तो ये 2 एच टू जो पहले से बचा हुआ था वही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो बैलेंस का नाम सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखो MnO4 उदासीन में, जब उदासीन माध्यम होगा, जब माध्यम हमारा क्या होगा, उदासीन। ये देखो ये तीसरे, ये इसकी नहीं है रिएक्शन, ये क्षारीय माध्यम की है, ये क्षारीय माध्यम की है, समझ रहे, क्षारीय में है। अब हम पढ़े उदासीन, और उदासीन माध्यम की ये है। ठीक है, तो उदासीन माध्यम में क्या होता है देखिए, उदासीन माध्यम में जो MnO4 माइनस है ये MnO2 में कन्वर्ट होता है, ये MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है MnO2 में, MnO2 में। ठीक है, यही रिएक्शन हो जाएगी, फिर से वही हो जाएगी, तो सेम रिएक्शन फिर यहाँ भी वही हो जाएगी। ये MnO4 2H2O 3 इलेक्ट्रॉन MnO2, ये देखो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जा रहा है, यहाँ पे देखो O2 की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, O2 यहाँ O यहाँ पे 2 है, तो ये 4 माइनस है, ये क्या है 2 माइनस है, मतलब 2 2 जा 4 है ना, तो 4 माइनस है, तो ये 4 प्लस होगा ना, यहाँ पे होगा कि नहीं, और यहाँ पे ये +7 है, ये हमने निकाला था 4 2 जा 8 और एक माइनस गया 7 माइनस, और ये 7 प्लस है, तो 7 प्लस से 4 प्लस में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 3 प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 प्लस रहेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये टॉपिक पढ़ा, और अब अगर आपको सही लगा होगा तो लाइक और कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक नहीं होते हैं, मैं देखता हूँ तो वीडियो पे लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट्स भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। जितने सब्सक्राइबर पहले से हैं वही हैं, एक भी सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं है। बाय द वे कोई देखता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।